डार्क साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन नेचर में। मगर क्या होता है जब उसे ताकत मिल जाए? क्या होता है जब माशरा और लोग उसे ये बता दे कि जुल्म करना तो सही है? सवाल ये नहीं है कि राक्षस क्यों पैदा होते हैं, सवाल ये है कि क्या एक आम इंसान राक्षस बन सकता है, और अगर बन सकता है तो कैसे? द मिलग्रिम एक्सपेरिमेंट। सदियों से जो है ना फिलोसोफर एक सवाल पर बहस करते आए हैं कि क्या एक इंसान अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। अपने अंदर एक राक्षस होता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपके अंदर एक राक्षस छुपा बैठा है और आपको उसे जगाना है, मेरे अंदर एक राक्षस छुपा बैठा है और मुझे उसे जगाना है, तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से नहीं होंगे, उसी में आपकी भलाई है। आज हमारे इस वीडियो का एजेंडा होने वाला है द डार्क साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन नेचर, और इसके अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से एक इंसान अच्छाई से लेकर बुराई तक के सफर करता है, और किस तरह से इसी सफर में वो अपने अंदर बैठे उस राक्षस को जगाता है। एक आम से इंसान का तस्वुर कीजिए कि ऐसा शख्स जो अपने ख़ानदान से मोहब्बत करता हो, अपने दोस्तों की मदद करता हो और यकीन रखता हो कि वो एक अच्छा इंसान है। मगर क्या होता है जब उसे ताकत मिल जाए? क्या होता है जब माशरा और लोग उसे ये बता दे कि जुल्म करना तो सही है, दुरुस्त है? और क्या होता है जब उसे यकीन हो जाए कि उसे कोई देख नहीं रहा हो? तारीख और साइकोलॉजी ने हमें बहुत सी सच्चाइयों के बारे में बताया है, और इसमें से एक सच्चाई ये है कि एक आम सा इंसान भी राक्षस बन सकता है, और एक आम सा इंसान भी कई संगीन जुर्म कर सकता है। सवाल ये नहीं है कि राक्षस क्यों पैदा होते हैं, सवाल ये है कि क्या एक आम इंसान राक्षस बन सकता है, और अगर बन सकता है तो कैसे? चलो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ, द मिलग्रिम एक्सपेरिमेंट। 1961 के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम था स्टेनली मिलग्रिम। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, और इस एक्सपेरिमेंट का जो मकसद था वो ये था कि किस तरह से उन्हें ये पता चल जाए, इस सवाल का जवाब मिल जाए कि क्या एक इंसान दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है किसी अथॉरिटी के कहने पर, किसी हाईली इन्फ्लुएंस शख्स के कहने पर। क्या एक इंसान, आम सा इंसान, किसी दूसरे शख्स को जो है नुकसान पहुंचा सकता है? उसने जो है ना बहुत से लोगों को इकट्ठा किया, वहां पे जो है उन लोगों को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले हिस्से वाले को कहा कि तुम जो है दूसरे लोगों को करंट दोगे, और दूसरे वाले हिस्से को कहा कि तुम चेयर पे सुकून से बैठ जाओ और तुम्हें जो है सिर्फ करंट को फील करना है। और इनको ये यकीन दिलाया गया कि जो ये करंट है जो दूसरे को ये दे रहे हैं, ये सिर्फ कदरी करंट है। अब इंटरेस्टिंग जो है यहाँ पे होता है, इंटरेस्टिंग बात ये होती है यहाँ पे कि जो लोग है जो करंट दे रहे थे, वो लोग जो है ना करंट की शिद्दत को सिर्फ इस वजह से बढ़ा रहे थे क्योंकि उन्हें एक अथॉरिटी थी, वो बार बार कह रही थी प्लीज कंटिन्यू, द एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स यू टू कंटिन्यू। अगर मैं उर्दू में आपको समझाऊं तो जो लोग थे उसे उन्हें जो है ये कह रहे थे कि आपको जो है ना कंटिन्यू करना चाहिए। उसके मतलब सिर्फ कंटिन्यू का लफ्ज जो है उन्हें यूज कर रहे थे उनके बारे में अथॉरिटी जो थी, और वो जो है ना करंट की शिद्दत को बढ़ा रहे थे। वो जो चेयर पे लोग बैठे हुए थे उसकी चीख और चिल्लाने को कम्प्लीटली भूल चुके थे। दे वर फॉरगेट अबाउट देम व्हाट दे आर फीलिंग ऑन दैट टाइम। और फिर जो है जो स्टेनली है वो कहता है कि भाई साहब मुझे एक सवाल का जवाब जो मुझे कई अरसों से उसकी तलाश थी वो मिल चुका है, कि एक इंसान जो है, एक आम सा इंसान किसी अथॉरिटी की वजह से, किसी ग्रुप प्रेशर की वजह से दूसरे आम इंसान को जो है तकलीफ दे सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। और ये जो है उसके बाद जो है ना उसने इसके ऊपर जो है ना पूरी डिटेल में लिखा। जो स्टेनली मिलग्रिम थे उन्होंने इसके बारे में डिटेल में लिखा कि किस तरह से इंसान इन्फ्लुएंस होता है अपने बॉस की वजह से, इन्फ्लुएंस होता है अपने ग्रुप वाले जो ग्रुप्स उसका होता है, जो इन्वायरमेंट है, जो गैदरिंग है उसके प्रेशर की वजह से, किस तरह से वो जो है सोशली जो है प्रेशराइज होता है कि चीज़ों को वो लोगों के कहने पर जो है एडोप्ट करता है और अपनी ज़िंदगी को जंड बना देता है। एक और एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ, द स्टैनफोर्ड प्रिजनर एक्सपेरिमेंट। 1971 के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम था फिलिप नाम था उनका। उसका फुल नाम जो है फिलिप मेनलेंडो और इस तरह से था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने सबसे पहले जो है एक नकली जेल बनाई, मतलब फेक जेल बना के वहां पे बहुत से लोगों को इकट्ठा किया, और उन लोगों को जो है दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहली तरफ जो है प्रिजनर गार्ड थे,
और मतलब पुलिस कह सकते हो आप उनको। दूसरी तरफ थे प्रिजनर्स, जो कि चोर और ये मतलब कैदी। अब एक हफ्ते तक भाई साहब सब कुछ ठीक चल रहा था, बिल्कुल फ्लो में चल रहा था। लेकिन एक हफ्ते बाद क्या होता है, जो कुछ गार्ड्स थे उन्होंने इंतहाई जुल्मानत और तशद्दुद अंदाज जो है प्रिजनर के ऊपर स्टार्ट कर दिया। उनके ऊपर चीखना चिल्लाना मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। हत्ता कि जो जितने फेक प्रिजनर्स थे उनकी ऐसी वाट लगी कि उनकी जो मेंटल हेल्थ है, मेंटली इल हो गए थे वो लोग। और इस चीज को देखते हुए जो फिलिप है उसने कहा कि भाई साहब इसको शट डाउन करो, इस एक्सपेरिमेंट को बीच में छोड़ना पड़ा। क्योंकि इंसान का बिहेवियर जो है, जब उसको ताकत मिलती है तो इंसान का बिहेवियर, उसके जो एटीट्यूड है, उसका जो पर्सनैलिटी है, मोरालिटी है, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। उर्दू में अगर मैं कहूँ, एक अंग्रेजी कहावत है, द पर्सन मोरालिटी कैन बी चेंज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। उर्दू में इसका मतलब कुछ यूं होगा कि इंसान के जो इखलाक है वो कभी भी चेंज हो सकते हैं, डिपेंड करता है उसके एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, उसके हालात क्या चल रहे हैं। अब जो है ये तो होगी पावर की बात, ग्रुप प्रेशर की बात, कि किस तरह से अथॉरिटी की वजह से जो है ना इंसान बुरा काम कर सकता है और बुरा बन सकता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे हमारा जो अंदर का राक्षस है वो जाग जाता है। जैसे कि आप जब अकेले बैठते हो तो ये आपको हर कोई डिसलाइक करता है, आपसे कोई जो है ना मतलब बात नहीं करना चाहता। आप व्हाट्सएप को घूरते रहते हो कि भाई साहब कब आएगा मैसेज, कौन करेगा, कौन मेरा पूछेगा। आप 5-5 दिन 6-6 दिन अकेले बैठे हो, किसी को आपका बारे में जो है ना घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो है ना बंदा डिप्रेशन एंजाइटी में जाता है और उसके अंदर 3 नफ्सियात जो है इकट्ठी होती है। पहली नफ्सियात है द नार्सिसिस्ट। और ये मैं बता रहा हूँ, इन 3 चीजों को आप अगर किसी इंसान के अंदर देखो तो उस बंदे से भागो। एक है नार्सिसिस्ट। जो नार्सिस बंदा होता है उसे भूख होती है पावर की, वो जो है ना उसको हमेशा एक ख्वाहिश होती है कि मुझे ताकत मिल जाए। और वो जो है हमेशा वो ये चाहता है कि लोग जो है मेरे बारे में बात करें, लोग जो है मेरी जो है ना बुराई नहीं करे, मेरी अच्छाइयाँ बयान करे। दूसरी तरफ होते हैं साइकोपैथी, जिन्हें हम साइकोपैथ भी कहते हैं। उनके अंदर कोई हमदर्दी नहीं होती, लेकिन उन्हें ये पता होता है कि किस तरह से अगले बंदे को इस्तेमाल करना है। और वो खूब जानते हैं कि भाई साहब मैं इस बंदे को मैनिपुलेट करके किस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। उनके अंदर जो है जो इमोशन है उसकी बेहसी होती है। और उनके जो इमोशन है, कुछ इमोशन उनके पास होती है जैसे हंसना रोना, लेकिन वो भी फेक इमोशन होती है। जोकर वाली मूवी देखी है ना, उसी की तरह फेक इमोशंस, फेक हंसी। और तीसरी तरफ होते हैं मोरल डिसंगेजमेंट। मोरल डिसंगेजमेंट वाले लोग बड़े ही बेवकूफ किस्म के लोग होते हैं, लेकिन उनके लिए ये चीज फायदेमंद होती है। उनका क्या होता है कि वो जो है ना एक्सक्यूज बनाते हैं। अगर वो कोई बुरा काम करते हैं ना, अगर किसी का मर्डर भी कर रहे होंगे, बोलेंगे ये काम जो है मुझे किसी बंदे ने कहा है और ये मेरी लाइफ का जरूरी काम है, मैं कंपाइल्ड हूँ, मैं जो है इस काम को कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो है इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। ये मेरी जिंदगी है, मैं इस काम को कर रहा हूँ क्योंकि मैं मजबूर हूँ। और ये सोचने पर जो है इनके जो एहसास जुर्म है वो कम हो जाता है। सदियों से जो है ना फिलोसोफर एक सवाल पर बहस करते आए हैं कि क्या एक इंसान अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। अब जो हमारे थॉमस हॉबीज है उनका मानना था कि इंसान फितरी तौर पर खतरनाक और बुरे होते हैं, इस वजह से इन्हें कानून रूल्स रेगुलेशन इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जबकि हमारे जो जेकब रोसो है, जो एक फिलोसोफर है आल्सो, उनका मानना था कि इंसान फितरी तौर पर अच्छा इंसान होता है लेकिन माशरा उसे बुरा बना देता है। अब जो साइकोलॉजिस्ट है उनका मानना है कि भाई साहब इंसान के अंदर मोहब्बत, हमदर्दी और फर्माबरदारी और जो है आप कह सकते हो कि कुर्बानी लोगों के लिए देना वो मौजूद है। लेकिन जो उसका अंदरूनी मतलब उसका जो राक्षस है उसके अंदर जो है तशद्दुद जुल्म और तबाही भी मौजूद है। अब फर्क ये है कि जो अच्छा इंसान होता है उसके अंदर जो है आप मोहब्बत, हमदर्दी, कुर्बानी, अच्छाई देखोगे। और जिस बंदे का राक्षस माशरे ने जगा दिया या किसी चीज ट्रिगर हो चुका है, उसका जो राक्षस है उसके अंदर आप देखोगे तशद्दुद, जुल्म, तबाही। जैसे कि हिटलर को देख लो, जोसेफ स्टेलिन को देख लो, माओ जेडोंग, कितने लोगों को उसने कत्ल करवाया, मैसेकर चला। तो अब सवाल जो है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे अंदर एक राक्षस होता है
और वो हमारे साथ बचपन से पल रहा होता है, लेकिन जब हम पैदा होते हैं वो राक्षस मौजूद नहीं होता। हम जब पैदा होते हैं हमारा जो है ना दिमाग सब कुछ फ्रेश होता है, हमें नहीं पता होता अच्छा क्या है, बुरा क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, ऊपर कैसे, नीचे कैसे, काला कैसे, गोरा कैसे। हमें मास्टर सिखाता है ये बंदा अच्छा है, ये वो बंदा बुरा है, ये ऊपर है, ये नीचे, ये काला है, ये गोरा है, ये झूठा है, ये सच्चा है। कौन सिखाता है? हमें मास्टर सिखाता है। और साथ साथ जब हम कम्युनिटी फीलिंग हमारी डेवलप्ड होती है, जब हम 10 साल के 12 साल के होते हैं और हम चाहते हैं कि एक ग्रुप में हम फिट हो सके, उसके अंदर जाके उन लोगों के से बात कर सके, क्योंकि हमारी एवोल्यूशन ऐसी हुई है, हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है उसे एक ग्रुप चाहिए, उसके साथ सरवाइव करना चाहते हैं वो लोग। और इसे हम कहते हैं साइकोलॉजी के अंदर कम्युनिकेशन, और आप ये कह सकते हो कि ग्रुप फीलिंग्स। जब इंसान धीरे धीरे बड़ा होता है, मास्टर उसे चीजें सिखाती है, तो वो जब स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, बहुत से चीजें फेस करता है, एक ट्रॉमा, बचपन का जो चाइल्ड ट्रॉमा होता है फेस करता है, और वो जितनी भी बुराई है उसके साथ होती है, वो उसे हम कहते हैं द मॉन्स्टर, जो आपके साथ बचपन से लेके आप नोट करो। आप एक दिन जो है ना सुकून से बैठो और उसके बारे में सोचो कि भाई साहब मेरे साथ बचपन से लेके आज तक क्या क्या बुराई हुई है, और उसके बाद उनको जुटलाओ, उनको जो है ना मतलब नोट करो, एक कॉपी के अंदर लिख लो। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये पता चल जाएगा कि इन चीजों ने, जितनी भी बुराई आपके साथ हुई है, जितनी भी बुराई आप कर चुके हो, इन चीजों ने आपके अंदर एक राक्षस को जो है बना दिया है। अब आगे अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा होता है, कैसी बुराई होती है जो कि एक ट्रोमेटाइज वाला होता है, आपको ट्रोमा में ले जाए, तो वो आपके राक्षस को जगा सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप राक्षस को इस्तेमाल करके बेनिफिट भी हासिल कर सकते हो और नुकसान भी हासिल कर सकते हो। अब बेनिफिट कैसा है? अगर आपके अंदर राक्षस है ना, तो आप उसको ओवर कॉन्फिडेंस बनाओ। मतलब आप अगर राक्षस आपके अंदर आता है तो उसको ऐसे, राक्षस के अंदर क्या होता है, जब आपके अंदर राक्षस जागता है तो आप जो है ना कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ ऐसा करना चाहते हो जैसे नार्सिसिस्ट लोग करते हैं। आप चाहते हो कि मैं ऐसा कुछ करूं, दुनिया की वाट लग जाए, लोग मुझे देखे, लोग ये करे वो करे। क्योंकि राक्षस जब जागता है तो तीन चीजें आपको दिखाई देगी: नार्सिसिज्म, साइकोपैथी एंड मोरल डिसएंगेजमेंट। ये तीन निशानियां हैं, जब आपके अंदर ये तीन चीजें पाई जाए तो समझ जाओ आपका राक्षस जाग रहा है। और जब ये आपके अंदर आए तो इसको कंपटीशन में लगा लो दूसरे लोगों के साथ। इसको सोचने मत दो, इस राक्षस को, अपने दिमाग को, जो आपका इनर वॉइस आती है उसके थ्रू आपसे वो बात करता है आपका राक्षस। और राक्षस है कौन? जो आपके साथ जितने भी ट्रॉमा हुए, चाइल्ड ट्रॉमा, जितनी भी बुराई आपकी लाइफ में जो साइकिल चला है, वो सारा जो है फिक्स होके आपके अंदर एक राक्षस में बदल जाता है। और फिर वो आपसे बात करता है, आपको जो है मैनिपुलेट करता है। तो अगर वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है तो आप भी कर सकते हो। उसको एक कंपटीशन में लगाओ, उसको ये बताओ कि भाई साहब अगर तुम या हम दोनों ये काम करते हैं, अपने आप के साथ बात करो और उसको ये समझाओ, अपने आप को समझाओ, अपने लिम्बिक रेजोनेंस को समझाओ कि लिम्बिक जो आपका यहाँ पे ब्रेन होता है मिडिल के अंदर, इसको समझो और अपने ब्रेन को बोलो, उसको बताओ कि इस कंपटीशन के अंदर जाना है, ये करना है, वो करना है, उसको गाइड करो। उसको जो, उसकी जो ताकत है उसको एक राइट वे में यूज करो। राक्षस हर एक इंसान के अंदर होता है। कोई ऐसा इंसान मुझे बता दो, कमेंट के अंदर मुझे उसकी स्टोरी के बारे में बता दो जिसके अंदर कोई बुराई नहीं हो। रिलीजन के जितने भी प्रॉफिट थे उनकी जिंदगी में जो है पहले बुराई आई थी, जितने भी फिलोसोफर थे उनकी जिंदगी में बुराई आई थी, जितने भी बिजनेसमैन है उनकी जिंदगी पहले बुरी थी लेकिन अभी अच्छी बन गई। कैसे? बुराई जो है आपके अंदर जो आती है, जो बुराई या आप करते हो या जो बुराई आपके साथ लोग करते हैं, वो चीज डेवलप करती है आपके अंदर मॉन्स्टर को। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे अच्छे से यूज करते हो अपने बेनिफिट के लिए या अपने आप को तबाह करने के लिए। तो इस बारे में सोचो और अपनी सारी लाइफ से जो है ना, अगर आप लिख नहीं सकते, इतने लेजी हो, तो एक जगह में जो है ना बैठ जाओ, सॉन्ग्स ऑन करो, एयरपोर्ट्स लगाओ, हेडसेट लगाओ और अपनी पूरी लाइफ को रिवाइंड करो, उसको एनालाइज करो कि कब मेरे साथ बुरा हुआ था और कब मैंने बुराई की थी। उसके बाद उसके बारे में सोचो और अपने अंदर इन तीन नफ्सियात
को देखो कि क्या मैं नार्सिसिस्ट हूँ, क्या मैं साइकोपैथी की तरफ जा रहा हूँ, ये फीलिंग मेरे अंदर आ रही है, या मैं मोरल डिसएंगेजमेंट की तरफ जा रहा हूँ। मैं कोई काम करता हूँ तो उसे अगर वो बुरा ही क्यों ना हो, मैं कहता हूँ कि भाई साहब ये कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं मजबूर हूँ, ये कर रहा हूँ क्योंकि उसने मेरे को कहा है। बहुत से लोग होते हराम की कमाई करते, बोलते भाई साहब मैं हराम की कमाई इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मेरा काम यही है, मैं मजबूर हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरे को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती, इस वजह से मुझे ये काम करना पड़ रहा है। कोई मास्टर ट्यूशन कुछ और करता है, वो कहता है कि भाई साहब क्योंकि मेरा बाप मेरी शादी नहीं करा रहा, मैं ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, इस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। अगर आपके अंदर ये फीलिंग्स आ रही है, ये नफ्सियात आ रही है, तो समझ जाओ आपका जो राक्षस है वो जागने वाला है और बहुत जल्द वो बाहर निकल के आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।